ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आज एक और नए वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी। आज सबसे पहला मौजू है सरदार तनवीर इलियास खान और सदर रियासत के माबैन जो बैकडोर चैनल्स के ज़रिए बातचीत चल रही थी, उसका क्या हुआ, उस पर बात होगी। सदर और वज़ीर आज़म के माबैन जो दूरियां थीं वो ख़त्म होना शुरू हो गई, उस पर भी बात होगी। इसके अलावा आज पुंछ डिवीज़न में चूँकि वहीं से प्राइम मिनिस्टर का भी ताल्लुक़ है, पुंछ डिवीज़न के लोगों ने आज मुजाहरे किए। एक मुजाहरा 10 रोज़ से बिजली की बंदिश के हवाले से किया गया बाग में, और दूसरा मुजाहरा PDA की जो तैनाती की प्राइम मिनिस्टर ने पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी में, उस हवाले से इस्लामाबाद में PTI के मरकज़ी सेक्रेटरीट के सामने एक धरना दिया जाता है। धरने में कारकुनान क्या कह रहे हैं, देखिए। जी आपने देखा, अब बाकायदा से आगाज़ करता हूँ वीडियो लॉग का। सदर और वज़ीर आज़म के माबैन जो दूरियां हैं उस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि कुछ रोज़ से ये बातें गर्दिश कर रही थी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का कैंप भी इन बातों की तस्दीक कर रहा था, तो सरदार तनवीर इलियास खान का कैंप भी, जो सदर हैं इस वक्त PTI के और सीनियर मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के, उनका कैंप भी तस्दीक कर रहा था इन बातों की कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात जो चल रहे हैं। तो मेरे ज़राए भी ये तस्दीक कर रहे थे कि मुज़ाकराती जो सेशन है कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। लेकिन आज ड्राप सीन हो चुका है और मुज़ाकरात का फ़िलहाल जो हैं जहाँ हैं जिसकी बुनियाद पे सब कुछ वहाँ पे रुक चुका है। मुज़ाकरात बैकडोर चैनल्स के ज़रिए चल रहे थे। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और सरदार तनवीर इलियास खान के ग्रुप के माबैन, उन्हीं के ग्रुप में जो स्पीकर हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के चौधरी अनवारुल हक भी हैं, और दीगर जो पार्लियामेंट वज़रा हैं जिनमें अली शान सोनी जो वज़ीर खुराक हैं, अकबर इब्राहिम जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के, इसी तरह पार्लिमानी जो सेक्रेटरी हैं तकदीस गिलानी साहबा और शाहिदा सगीर साहबा, मीर अकबर, सरदार मीर अकबर ख़ान, तो एक आध MLA और भी उनके पास हैं। तो ये बैकडोर बातें चल रही थी खासे दिनों से कि ये लोग एक हो रहे हैं। जो इख्तलाफात थे यानी एक टॉप लेवल के इख्तलाफात रहे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के और चौधरी अनवारुल हक के माबैन, इसी तरह सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के माबैन भी खासे मसाइल थे। मसाइल उनके PTI में आने के बाद शुरू हुए, बाद वो चौधरी अनवारुल हक साहब के पास चले गए, तो वहाँ से ये काम बढ़ता गया। तो जो दोनों इतराफ़ से जो फ्रंट के खिलाड़ी थे इनकी तरफ से खेलने वाले, वो परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। कल तक तो हम बड़े फलक शगाफ नारे लगाया करते थे, तो आज ये चीज़ें तय किस तरह से होना शुरू हो गई। लेकिन उनके लिए ये खबर है कि ये चीज़ें जहाँ थी वहीं खड़ी हैं, तय नहीं हो सकी हैं। यही खबर है। अब कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपको इतनी खबर ज़रूर दे दूँ कि जो मुज़ाकरात किसी भी चैनल के ज़रिए चल रहे थे वो रुक गए हैं, वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। फ़िलहाल उन बैकडोर चैनल्स के ज़रिए चलने वाले मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं, कोई चीज़ तय नहीं हो सकी। तो दूसरी खबर ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब और सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के माबैन गुज़श्ता रोज़ भी एक मुलाकात हुई थी। आप देख सकते हैं कि मुलाकात बड़े खुशगवार अंदाज में हुई सदर और वज़ीर आज़म के माबैन, और इन दोनों कुछ जो ऑब्ज़र्वेशंस थी प्रेसिडेंट की तरफ से, मेरे सोर्स का ऐसा कहना है कि उन ऑब्ज़र्वेशंस पे अब कुछ सोचा जाएगा, कुछ करने की बातें की गई हैं, जो थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आइंदा चंद रोज़ में आपको नज़र आ सकती हैं अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से उन बातों को संजीदा लिया गया
या सदर रियासत की बातों का वेट रखा गया जो मुझ तक इत्तलात पहुंचाई गई हैं, तो आपको आइंदा चंद रोज़ में चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें नज़र भी आ गई, कुछ एक आध स्टेप नज़र भी आया, तो अब कुछ जो दीगर स्टेप्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे आइंदा चंद रोज़ तक। तो ये थी दूसरी बड़ी खबर, यानी ये दोनों ही खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिलेटेड हैं, यानी पीटीआई के अंदर ही मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ पहली खबर आपको बताई कि मुज़ाकरात चल रहे थे सदर पीटीआई और सदर रियासत के माबैन, लेकिन ये बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं थे कहीं के, इन दोनों की मुलाकातें हो रही थी, ये बैकडोर चैनल्स थे। कुछ लोग होते हैं लोगों के साथ जो काम करते हैं, वो मुज़ाकरात फ़िलहाल डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं और बग़ैर किसी हतमी नतीजे के डेडलॉक का शिकार हुए। जो है जहाँ है खड़ा है उस बुनियाद पे मुज़ाकरात, चूँकि ये मामला भी बड़ा कठिन था, चूँकि इंतखाबात में अगर देखा जाए तो जिस अंदाज में इख्तलाफात को हवा दी गई थी या जिस अंदाज में इनके इख्तलाफात जिस नहज तक पहुँच चुके थे, वो एक दो मुज़ाकरात तक हल होते हुए नज़र भी नहीं आ रहे थे। लेकिन दोनों तरफ से लोग ये चाह भी रहे थे कि इनके मुज़ाकरात हो जाएं, चूँकि ख़ासे काम रुके हुए हैं, तो वो मुज़ाकरात भी अब डेडलॉक का शिकार हुए। तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान जो पिछले दिनों दूरियां चल रही थी, वो कुर्बतें फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए, ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर के लिए मैं समझता हूँ कि ये ग्रीन सिग्नल है, एक उनकी हुकूमत के लिए एक अच्छा मैसेज है कि प्राइम मिनिस्टर अब फिर, पहले भी वो स्टेप्स ले ही रहे थे, तो अब प्रेसिडेंट भी उनके कुर्बत में जा रहे हैं। तो जो इनके माबैन छोटे मोटे मसाइल थे, तो वो अगर हल हो जाते हैं तो पार्टी सदर और स्पीकर एक साइड पे रह जाएंगे, सरदार तनवीर इलियास, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मशावरत के साथ चलेंगे, तो फिर जो मसाइल हैं हुकूमत को वो भी ख़त्म हो जाएंगे। पुंछ डिवीज़न में आखिर मुजाहरे क्यों हुए? आज बाग में बड़ा मुजाहरा हुआ, हज़ारों लोग, आप देख सकते हैं कि हज़ारों लोग सड़कों पे निकल गए, उन्होंने मुजाहरा किया हुकूमत के ख़िलाफ़, महकमा बरक़ियात के ख़िलाफ़, और उनका मुतालबा था कि 10 रोज़ से बिजली नहीं है हमारे इलाके में, थोड़ी सी बर्फ़बारी हुई तो बिजली नहीं है। इस पर आज़ाद कबीर हुकूमत ने नोटिस ले लिया, क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। उनके साथ वज़ीर मुवासलात अज़हर सादक भी मौजूद हैं इस दौरे में, उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, दीगर कुछ लोग भी हैं। तो उनकी गैर मौजूदगी में ज़िम्मेदारान ने इस पर नोटिस लिया और कहा कि जल्द से जल्द बिजली फराहम की जाएगी। लेकिन ये इस हुकूमत के क़याम के बाद अपनी नौयत का बड़ा मुजाहरा देखने में आया हुकूमत के ख़िलाफ़। इसी तरह पीटीआई के पुंछ डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के सामने एक बड़ा मुजाहरा किया। उस मुजाहरे में उनका मुतालबा था कि कारकुनान को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, कारकुनान का इस्तेसाल किया जा रहा है और हुकूमत इसका जो ज़िम्मेदार है इस इस्तेसाल की। पहला इस्तेसाल उस वक्त हुआ जब पर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अरशद नियाज़ी, जो बाद में पीटीआई में आए, उनको जो तैनात करके किया गया। अब कश्मीर कौंसिल का जो टिकट है जो वो गैर जमाती लोगों को दिया जा रहा है, या उन लोगों को देने की बातें हो रही हैं जिनका पीटीआई से दूर दूर का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये साथ उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया मुजाहिरीन, और उन्होंने कहा कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो ये मुजाहिरा छोटा था, हम मुस्तकिल धरना देने की तरफ जाएंगे इसके बाद। तो ये एक चैलेंज आ चुका है हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। जो ही वो उम्रे से वापस आएंगे तो ये चैलेंज उनके सामने खड़ा होगा। कुछ मामलात अगर उनके ठीक होते जा रहे हैं तो ये मसला खड़ा हो गया है, लेकिन देखिए इसको भी हुकूमत कैसे टैकल करती है। आजकल एक और नई बात देखने में आ रही है कि इलेक्शन में वादे करने वाले मेंबरान असम्बली वुज़रा इन दिनों में आवाम से छुपते फिर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प माहौल आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में देखने में आ रहा है कि इंतखाबात में बड़े बुलंद बांग दावे करने वाले इस वक्त हुकूमत का हिस्सा बनकर क्यों आवाम से नज़रें चुरा रहे हैं, क्यों भागदौड़ कर रहे हैं। कभी एक शहर में कोई जा रहा है तो कभी हल्के में मौजूद नहीं है लोग, और जो ही वो कोई कभी हल्के में चला जाता है मुतलका वज़ीर या MLA, तो लोग आगे पीछे हो जाते हैं।
इस वक्त MLAs और वुज़रा भी शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि इलेक्शंस में उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे कर दिए, अब वो काम शायद आगे से हो नहीं पा रहे। अब बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि बाज़ वुज़रा भर्तियों का, नौकरियों का वादा करके अब मिलने से इनकारी हैं। मेंबरान असम्बली अब मिलते भी नहीं है, फ़ोन तक उठाना गवारा नहीं कर रहे हैं। तो ये तो अभी 5 माह हुए हैं, अब इब्तदा में ही ये हालात पैदा हो चुके हैं, तो आगे देखिए आप क्या होता है। तो ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि अब एडाक पोस्टिंग्स तो हो रही हैं, जितनी एक तरफ हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एडाक एक्ट को ख़त्म किया, एडाक भर्ती होने वाले हज़ारों मुलाजमीन को फरागत के परवाने थमाए, तो दूसरी तरफ इसी हुकूमत के वुज़रा के फ्रंट मैन आजकल बंदूक के कागजात लेके मुख्तलिफ महकमों में उन्हें एडजस्ट करवाते हुए नज़र आते हैं। मुख्तलिफ नोटिफिकेशन नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हुए होते हैं कि फ़लाँ महकमे में बंदा एडजस्ट हो गया विदाउट एन इंटरव्यू, विदाउट किसी भी फ़ीस को जमा करवाए। जिस तरह से एक प्रोसेस होता है, जो जब कोई पोस्ट आती है तो उसको मुश्तहर किया जाता है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के इन दिनों में आई हुई हैं, तो ये इस पर बंदरबाट जारी है। अगले दिनों में इस पर भी मैं कुछ डिटेल्स निकालूंगा कि कितने महकमों में ये बंदरबाट की गई और किस किस वज़ीर ने कितने लोगों को खिलाफ मायरट और क़वायद और ज़वाबत तैनात किया है। अब लोग चूँकि शायद अब बातें करना शुरू हो चुके हैं कि मेंबरान असम्बली उनका फ़ोन तक नहीं उठाते, अगर वो हल्के में वज़ीर चला जाता है तो लोग उसके आगे पीछे हो जाते हैं, जनाब वाला आपने हमसे वादा किया था, हमारी नौकरी किधर है। उस वक्त इलेक्शन का सियासी माहौल गर्म था और लोग स्टेज पे जाके जो कैंडिडेट्स थे वो बड़े बड़े ऐलान करते थे कि हमारी हुकूमत आएगी तो 500 अरब का बजट आएगा, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो नौकरियों का बड़ा एक सैलाब आ जाएगा। लेकिन अब नौकरियां कहाँ से निकलें? लोग तो वो थे जो महकमा जात में एडजस्ट थे, अब जो सबको तो नौकरियां देना भी मुमकिन नहीं है। अब सबको लारे लगा रखे थे इन पार्लियामेंटेरियंस ने। अब कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी हुकूमत में उस कदर सुनवाई भी नहीं। इस हुकूमत में यह भी देखने में आया कि बाज़ ब्यूरोक्रेट्स भी बड़े मुँह ज़ोर हो चुके हैं, वो अपने वुज़रा की बात तक सुनने से इनकारी हैं। यानी मेंबर असम्बली अगर आप किसी हल्के के लिए बात करता है तो वो सेक्रेटरी साहब किसी भी महकमे के सेक्रेटरी हैं, जो वो फ़ोन उठाना गवारा नहीं करते। वही सेक्रेटरीज़ हैं जो माजी, इनमें से चंद ऐसे सेक्रेटरीज़ हैं जिनका शाम का खाना इस्लामाबाद में होता है, किसी 5 स्टार होटल में होता है, और जिनके अखराजात की अगर फहरिस्त आप निकाल के देखें तो आप हैरान रह जाएं। TA किस कदर ये ब्यूरोक्रेसी है, जो इसमें से बेशतर लोग 6-6 गाड़ियाँ इनके ज़ेर इस्तेमाल है, और इनकी जो जायदादें हैं वो इस्लामाबाद के अलावा बैरून मुल्क भी हैं। इसी तरह कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ के मालिकान हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक करने वाली हैं। वही ब्यूरोक्रेट हैं आज भी बाअसर अंदाज, उनमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स आज भी बाअसर हैं जो इलेक्टेबल्स की बात नहीं सुनते। तो अगर ये बातें इसी तरह चलती रही तो मसाइल होंगे फ्यूचर में। इसी तक आज इसी के साथ दीजिए इजाज़त, कल तक के नए वीडियो ला के लिए अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.